स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो उनमें से फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है लुपिन। देखिए लुपिन के ऊपर बहुत पहले से एक एंटी बना था और फाइनली मुझे लगता है वो टारगेट 1-2 दिन के अंदर-अंदर ही मिल जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से कंपनी खुद को रिप्रेजेंट किया वो एक मतलब देखने वाला बात होगा। क्योंकि कंपनी के ऊपर एक बिग क्रैश हुआ था, उसके बाद यू टर्न लिया और इस हाई लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद रीटेस्ट किया, उसके बाद कंपनी बिग जंप दिखाया। चलो मैं एक बार चार्ट को ही आपके सामने ओपन कर देता हूँ। आप अगर ध्यान से चीज़ों को समझिए, तो देखिए कंपनी के ऊपर कोविड के बाद कोविड के टाइम में इसका प्राइस था ₹500 के आसपास और वहाँ से कंपनी जर्नी करके कहाँ तक आए थे? करीबन ₹1270 के आसपास और उसी लेवल से कंपनी के ऊपर बिग फॉल हुआ और फिर से वो ₹600 तक कंपनी आ गए थे। तो सोचिए जो कोविड का लेवल था, वही लेवल तक आ गया था और बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था कि सर लुपिन का खत्म होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी क्रैश हुआ, क्या वो रिकवरी करेंगे? तभी मैंने आपको बताया था कि जो कंपनीज़ के इतने शानदार क्वार्टर रिजल्ट है, हर टाइम कंपनी सेल्स को मेंटेन करता है, हर टाइम कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन करता है। उसके बाद नेट प्रॉफिट भी हमेशा पॉजिटिव रहता है। इस बार भी बेस्ट तरीके से प्रॉफिट देखने को मिला। तो क्या वो कंपनी रुके रहेंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो इस चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा। तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, जिसका इम्पैक्ट अच्छा खासा कंपनी के ऊपर देखने को भी मिला। तो जो सिचुएशन बने उस सिचुएशन के बेसिस में बात करूँ, तो कंपनी के ऊपर एक ज़बरदस्त अपडेट यहाँ पे देखने को मिला और इसी अपडेट्स के कारण मैं कंपनीज़ के ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ और जब यहाँ पे यू टर्न लिया तो मुझे एक पैटर्न्स दिखा, वो भी कफ उसके बाद एक हैंडल पैटर्न। तो कफ के बाद यहाँ पे देख सकते हैं छोटा-सा एक हैंडल पैटर्न बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर गया और यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड किया और फाइनली देखिए कभी भी अगर होल्ड करे, उस होल्ड लेवल को अगर कोई भी स्ट्रांगली वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करे तो सोचना वो ऊपर जाकर ही दम लेंगे। ऊपर कहाँ तक जाएगा उसका तो मुझे पता नहीं, मगर हाँ, मेरा जो टारगेट लेवल है, उस लेवल तक जाने के बाद ही मैं एग्ज़िट कर लूँगा। 1954 मेरा टारगेट है। इस लेवल तक अगर टारगेट हुआ, तो ऑलमोस्ट एंटी लेवल से टारगेट तक देखूँ, तो जो टाइम पीरियड लग रहा है करीबन 224 डेज़। तो मुझे लगता है 250 डेज़ से पहले ही टारगेट अचीव होगा और अराउंड 55% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। तो इसीलिए मैं लुपिन के ऊपर बुलिश हूँ, क्योंकि लुपिन सिर्फ पॉजिटिवली ग्रोथ नहीं कर रहा है, कंपनी का अपकमिंग रिजल्ट भी आने वाला है। तो इसका रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट हो चुका है, 6 तारीख को कंपनी का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के दिन में ही आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। मैं अभी से आपको एक अपडेट में ज़रूर दे सकता हूँ कि जब कोई कंपनी का रिजल्ट आने से पहले शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिलता है, तो सोचना उस कंपनी का उस क्वार्टर में रिजल्ट बेस्ट आने का चांसेस है। अच्छा आने का चांसेस है, जो एस्टीमेट कंपनी ने किए थे, उस एस्टीमेट को कंपनी बीट इस बार करने वाले हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस के बेसिस में बता रहा हूँ और मैं भी गलत जा सकता हूँ, ऐसे नहीं कि 100% ही होगा करके। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज होने का चांसेस है। तो देखिए चीज़ों को मैंने आपके साथ इसीलिए इस तरीके से शेयर किया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस कंपनी के ऊपर क्या हालत है, किस कंपनी के ऊपर किस तरीके से सिचुएशन बना है। तो बाकी आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है लक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो मुझे बहुत सारे लोगों का कमेंट्स है कि सर लक्स के ऊपर क्या सही में फिर से ग्रोथ होने का चांसेस है? क्योंकि लक्स के ऊपर जो बिग फॉल हुआ है, वो सचमुच डरावना था। क्योंकि डरावना था इसीलिए क्योंकि लक्स का जो टोटल हाई लेवल था, अगर कोविड के बाद देखा जाए तो कंपनी रॉकेट बना। रॉकेट मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कोविड के टाइम से लेकर टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 450% का रिटर्न दिया। मतलब आपका फंड को 4 गुना नहीं 4.5 गुना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बिग फॉल हो गया। टॉप लेवल से अगर ग्राउंड लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट 75% क्रैश हो गया था। तो कोई भी अच्छा कंपनी अगर 70 से 75% का करेक्शन हो जाए, तो मुझे लगता है वहाँ पे एक अपॉर्च्युनिटी बनता है। अभी अपॉर्च्युनिटी आपको किस तरीके से ढूँढना है? आपको देखना है कि कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स ग्रोथ कितना अच्छा है। अगर मैं लक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करूँ, एक छोटा-सा कंपनी है, साढ़े छ सॉरी 6,000 करोड़ के आसपास कंपनी है। कंपनी का वैल्यूएशन एक टाइम चला गया था बहुत हाई, तो उसके बाद कंपनी का वैल्यूएशन नीचे आए, फिर से कंपनी का वैल्यूएशन हाई हो गया। तो हाई मतलब कंपनी का करंट जो वैल्यूएशन है, उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के जो पी रेशियो है, वो इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से डबल है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई है। क्यों हाई हुआ मैं वो आपको दिखाऊँगा। उससे पहले देखिए कंपनी का आरओसी आरओई एक एवरेज लेवल के आसपास है। अगर मैं इस आरओसी आरओई को एक बार मैं प्रीवियस डेटा को चेक करूँ तो देखिए पहले बहुत शानदार था। 28%, 33%, 23%, 26% कुछ इस तरीके से देखने को मिला।
लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी का हालत थोड़ा-सा खराब हुआ। मतलब लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी के आरओसी है, उसमें थोड़ा-सा ग्रोथ में चेंजेस आया और कंपनी के जो कैश कन्वर्जन साइकिल्स है, वो भी देखा जाए तो कंपनी के ऊपर बीच में बहुत ज़्यादा हो गया था, 403 30 दिन के अंदर-अंदर और अभी वो घट के हो चुके हैं 217 दिन। मतलब जो सिचुएशन बने हैं, उस सिचुएशन के बेसिस में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर कुछ ऐसे पॉइंट्स देखने को मिला, जो पॉइंट्स कंपनी में ग्रोथ होने के लिए काफ़ी है, जो पॉइंट्स कंपनी के जर्नी करने के लिए काफ़ी है। तो मुझे लगता है जो इन्वेस्टर है, उसके हिसाब से बात करूँ, तो एक बड़े इन्वेस्टर ने इस बार इस कंपनी के ऊपर बाय किया, वो है मुकुल अग्रवाल जी। 1.33% का स्टेक उन्होंने खरीदारी की है इस कंपनी के ऊपर। तो उन्होंने किस बेसिस में खरीदारी की है, कहाँ पे उन्होंने एंट्री किया और किस कारण की वजह से एंट्री किया, उसके ऊपर मैं डिटेल्स एक वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि लक्स का जो मेरा व्यू है, वो पॉजिटिव है क्योंकि कहा जाता है कि जो अंडरगारमेंट प्रोडक्ट बेचने वाला कंपनी है, तो उसका ग्रोथ तब देखने को मिलता है जब इकोनॉमिकली कोई भी कंट्रीज का ग्रोथ होता है। मतलब इंडिया का अगर इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रहा है, उसका डायरेक्टली एक इम्पैक्ट आपको अंडरवर्क्स कंपनीज को देखकर ही पता चलेगा कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो भी आपको देखना है। देखिए इसका जो कंपटीटर है, अगर मैं बात करूँ, जो पेज इंडस्ट्रीज इसका कंपटीटर है, साथ ही साथ रूपा भी इसका कंपटीटर है। तो इस तरीके से जो कंपनीज है, उसके साथ अगर देखा जाए तो लक्स इंडस्ट्रीज के ऊपर जो कंपेरिजन है, अगर मैं एक बार कंपेरिजन का आपके साथ शेयर भी कर लूँ, तो आपको पेयर कंपनी से अगर बात कर लूँ तो आप खुद ही देख लीजिए। देखिए लक्स इंडस्ट्रीज इसका टोटल जो ग्रोथ है वो किस तरीके से है। अगर ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो पी रेशियो है वो बाकी कंपनी से थोड़ा सा ज़्यादा है। हाँ, यहाँ पे देखिए पेज इंडस्ट्रीज ज़्यादा है क्योंकि पेज इंडस्ट्रीज एक हाई वैल्यूएशन कंपनी है, एक अच्छा खासा कंपनी है। तो उसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, उसका प्राइस भी सबसे ज़्यादा है। तो बेसिकली अगर मैं आरओसी के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो मुझे लक्स इंडस्ट्रीज का आरओसी ठीक-ठाक लगे। बाकी कंपनीज में आरओसी तो वीक है, सिर्फ पेज इंडस्ट्रीज को छोड़कर। बाकी सेल्स का ग्रोथ देखिए अभी भी खराब है लक्स इंडस्ट्रीज का, मतलब अभी भी वीकनेस है, उसको रिकवरी होने में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। बाकी डॉलर का परफॉर्मेंस अच्छा है, बाकी रूपा का भी अच्छा है। रूपा के थोड़ा-सा वीकनेस है और बाकी पेज इंडिया के अच्छा खासा देखने को मिले। तो कहने का मतलब है कि इस सेक्टर में जो परफॉर्मेंस कंपनी कर रहा है, उस परफॉर्मेंस के बेसिस में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है इसको रिकवरी करने में। क्योंकि जो चार्ट पैटर्न्स बना है, उसमें से एक पैटर्न्स मुझे देखने को मिला, जो कुछ इस तरीके से बने थे, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बने और फाइनली ब्रेकआउट हो, उसके बाद देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ से ऊपर गया तो कहाँ तक जाने का चांसेस है? जो रेंज निकल कर है 34% के आसपास। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है, जो टारगेट कंपनी को अच्छा खासा मैसिव जंप कराने के लिए काफ़ी है। बाकी आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़। देखिए नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर मैंने अच्छा खासा लॉसेस भी झेले थे। उसके बाद मैंने एवरेज भी किया, मैंने आपको बार-बार बोल चुका हूँ। अगर मान के चलिए कुछ पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बने, काफ़ी विधान पैटर्न्स और यहाँ पे मेरा एंट्री है, उसके बाद मान के चलिए 30% करेक्शन हो गया, तो मैं एग्ज़िट नहीं करूँगा। अगर कंपनी में दम है तो वहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी एवरेज ज़रूर करूँगा। तो मैंने किस बेसिस में इस कंपनी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, वो मैं आपको बता दूँ। शायद बहुत सारे लोग मुझे यही पूछेंगे कि सर कंपनी के ऊपर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो किस बेसिस पे कर रहा है? क्योंकि कंपनी का क्वार्टर रिज़ल्ट में कंपनी का पिछली बार का जो रिज़ल्ट आया था मार्च का क्वार्टर में, वो कंपनी का सिर्फ 18 लाख के मतलब 18 लाख के टोटल प्रॉफ़िट हुआ था, जो पिछले साल में करीबन 29 करोड़ का प्रॉफ़िट था। पिछले साल में 9 साढ़े 9 करोड़ का प्रॉफ़िट था। तो डायरेक्टली वहाँ से लाखों में आ गया, तो क्या कंपनी में सही में दम नहीं है? अगर मैं एक चीज़ों को और भी दिखा दूँ, साल भर के डेटा, अगर वो देखा जाए, तो कंपनी के डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेट प्रॉफ़िट लगातार बढ़ते चले गए। देखिए, कोई भी एक क्वार्टर में खराब रिज़ल्ट आया, इसको देखकर उस कंपनी को बेकार बोलना, वो बहुत गलत बात है। मान के चलिए एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम में आपने पिछले साल में टॉप किया था, फर्स्ट हुआ था। इस बार आपने फर्स्ट नहीं हुआ, सेकंड हुआ। क्या आपका रिज़ल्ट खराब हो गया? क्या आपका रिज़ल्ट बेकार हो गया? बिल्कुल नहीं। तो चीज़ों को पहले समझिए कि 1-2 बार आपको शायद पोज़ीशन से थोड़ा-सा हटना पड़ सकते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप फ़ोर्स नहीं करेंगे, आपका ग्रोथ नहीं दिखाएँगे। नज़ारा टेक्नोलॉजी एक अकेला कंपनी है, जो इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये गेमिंग कंपनी है, इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉज़िटिव हूँ और मज़ेदार बात आपको बता दूँ, कंपनी का सेल्स का ग्रोथ तो ठीक-ठाक था, लास्ट 12 मंथ्स में सेल्स कम हो गया, मगर प्रॉफ़िट ग्रोथ तो ठीक-ठाक था, इस बार प्रॉफ़िट ग्रोथ भी ठीक-ठाक है।
तो सेल्स कम हुआ तो क्या हुआ, प्रॉफिट बहुत स्ट्रांग है। मान के चलिए आप 4 रुपए का प्रोडक्ट पहले 40 में बेचते थे। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अभी वही 4 रुपीज़ का प्रोडक्ट आप 70 में बेच रहे हैं। तो प्रोडक्ट तो आपका सेम टू सेम है, सेल्स तो आपका नहीं बढ़ा। आप 4 ही माल बेचे कि 3 ही माल बेचे, तो फिर भी आपको 70 रुपीज़ से आपको तो ज़्यादा प्रॉफिट हुआ ना, पिछले 40 रुपीज़ से भी ज़्यादा हुआ। तो ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे स्ट्रांग लगा, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्योंकि चार्ट पैटर्न्स के बेसिस में बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी दाने पैटर्न्स बना था। उसके बाद बिग क्रैश हो गया, तो मैंने इस जगह पे कुछ एवरेज निकल मतलब एवरेज एवरेज हुआ था, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 सपोर्ट मिला था। पहले सपोर्ट मिला था 680 रुपीज़ के आसपास, सेकंड सपोर्ट मिला था 486 रुपीज़ के आसपास। ये दोनों सपोर्ट के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा एंटी लेवल्स बने, जिसके कारण मुझे कंपनीज़ के ऊपर बेस्ट तरीके से सिचुएशन देखने को मिला। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके नाम है, आप देख सकते हैं, गोयल फूड्स लिमिटेड। तो गोयल फूड्स लिमिटेड बेसिकली एक छोटा-सा कंपनी है, फिर भी कंपनी 1 के बदले 4 शेयर 31 जुलाई में दे चुके हैं। तो कितने सारे दोस्त को स्प्लिट मिला, बोनस मिला, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।